choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इस कॉमिक को ला रहा हूँ और अब भी इसके सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं, जिनमें से 2 मेन स्टोरी से जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं आपका थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। बिली और उसके दोस्तों को रॉक ऑफ इटर्निटी के बारे में पता चलता है और जब वो लोग रॉक ऑफ इटर्निटी पे पहुंचते हैं तो उनको 7 दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक सील कर रखा है। तो बातों बातों में ये लोग फनलैंड्स में पहुंच जाते हैं, जहां शुरू में तो ये सब मजे करते हैं, लेकिन बाद में किंग किड इनको कैद कर लेता है जब उन्हें पता चलता है कि ये बच्चे नहीं बल्कि बड़े लोग हैं। किंग किड बिली के बाकी साथियों को अलग अलग लैंड्स में पहुंचा देता है, किसी को गेम लैंड्स के अंदर, किसी को वाइल्ड लैंड्स के अंदर। जब बिली और मैरी किंग किड से आजाद होते हैं और अपने फोस्टर होम में वापस आते हैं तो बिली के सामने उसका डैड होता है। इसी बीच बिली की मुलाकात उस जादूगर से होती है जिसने बिली को पावर्स दी थी। वहीं डॉक्टर सिवाना मिस्टर मैन के साथ मिलकर मॉन्स्टर लैंड्स के दरवाजे खोलना चाहता है। तो गाइस, शज़ैम के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किंग किड अपनी सेना लेकर अर्थलैंड्स पे पहुंच चुका है। हालांकि शज़ैम फैमिली मिलकर उसको रोक लेती है और वो विजार्ड किंग किड को वापस फनलैंड्स के अंदर भेज देता है। उसी टाइम पे डॉक्टर सिवाना मॉन्स्टरलैंड के गेट्स खोल देता है और वहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स को आज़ाद करा लेता है और फिर ये लोग अर्थलैंड्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और अर्थलैंड से विजार्ड बिली के फादर सीसी से उसकी पावर्स छीन लेता है। द अर्थलैंड्स फ्रेडी जस्टिस लीग की टीम में जाने के सपने देख रहा है, जबकि बिली अपनी उस मुलाकात को याद कर रहा है जब वो जादूगर से पूछ रहा था कि उसने किंग किड के साथ क्या किया, जिस पे जादूगर कहता है कि किंग किड को वापस फनलैंड्स में भेज दिया गया है और अडल्ट्स को आजाद कर लिया गया है। वही लोग डिसाइड करेंगे कि किंग किड के साथ क्या करना है। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मैजिक लैंड्स में हो रही इस नई हलचल के बारे में पता करना है। तभी एकदम से बिली की आंखों से लाइटनिंग निकलती है। वो फ्रेडी से पूछता है क्या तुमने भी वो सब फील किया, लेकिन गाइस फ्रेडी आराम से सो रहा है। तभी बिली को विजार्ड की आवाज सुनाई देती है और लिविंग रूम से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है। बिली नीचे जाकर देखता है कि विजार्ड ने उसके फादर के ऊपर अटैक करके उससे अपनी पावर्स छीन ली है। बिली चिल्लाता है डैड और अपने फादर की तरफ भागता है। वो विजार्ड से पूछता है कि तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया। विजार्ड बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फादर तुम्हारे मैजिक को करप्ट कर रहा है, मुझे इससे मैजिक वापस लेना पड़ा। बिली पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिसपे विजार्ड कहता है कि लिविंग लाइटनिंग की पावर तुम्हारे भाई बहनों और तुम्हारे फादर के बीच बट गई थी। वो कमजोर हो रही थी क्योंकि तुम इसे बांट रहे थे। तुम ऑल मैजिक के चैंपियन बनने के लिए तैयार नहीं हो। जब मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी तब मैं ब्लैक एडम को रोकने के लिए इतना उतावला हो रखा था कि मैंने गलती से तुमको चुन लिया। बिली बोलता है तुम्हें अपना मैजिक वापस चाहिए तो ठीक है। शज़ैम बिली विजार्ड के ऊपर हमला करता है और कहता है ले लो अपना मैजिक। वहाँ इतनी जोर की आवाज होती है कि बाकी सब लोग जाग जाते हैं और उनको घर में बिली कहीं दिखाई नहीं देता। तभी डार्ला बाहर देखती है कि बिली उस विजार्ड के साथ लड़ रहा है। वो पूछती है कि बिली ऐसा क्यों कर रहा है। फ्रेडी कहता है कि जरूर उस विजार्ड के साथ कुछ गलत है। इधर बिली कह रहा है तो तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे जादू के काबिल नहीं हूँ। अगर तुम्हें किसी से दिक्कत होती है तो तुम्हें पहले बात करनी चाहिए। विजार्ड बोलता है मुझसे मत लड़ो बिली बैटसन, मैंने गॉड से स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टैमिना लिया है, वो भी सिर्फ थोड़ी सी ताकत से, और तुम तो कोई गॉड नहीं हो। वो जादूगर बिली के ऊपर हमला करता है। वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन वो बिली से अपनी पावर्स वापस नहीं ले पा रहा है, ठीक वैसे जैसे उसने ब्लैक एडम को गलती से चूज किया था, और अब वो ब्लैक एडम से भी अपनी पावर्स वापस नहीं ले सकता। तभी उस विजार्ड को जोर की आवाज सुनाई देती है। बिली के सारे भाई बहन विजार्ड के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि तुम असली जादूगर नहीं हो। वो कभी बिली के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं करता। तो बताओ तुम कौन हो। विक्टर और रोजा सीसी को जाकर संभालते हैं। सीसी बोलता है कि विजार्ड ये कह रहा था कि मैं उसके प्लान्स खराब कर दूंगा। रोजा पूछती है कि वो कौन से प्लान्स के बारे में बात कर रहा था। सीसी बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कुछ देखा था, कुछ बुरा आ रहा है। विजार्ड ये बात जानता है लेकिन वो हमें बता नहीं रहा है। तभी जादूगर उन सारे बच्चों को दूर कर देता है। वो कहता है कि अगर मुझे इस खतरे को रोकना है तो मुझे खुद काम करना होगा। मुझे अपनी पावर वापस चाहिए। मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं फील कर सकता हूँ कि इन्वेजन होने वाला है। उधर मॉन्स्टर लैंड्स के अंदर
डॉक्टर सिवाना मिस्टर मैन को आवाज लगाता है, लेकिन उनका कनेक्शन कट चुका है। तभी कुछ सेकंड्स में मिस्टर मैन डॉक्टर सिवाना से कांटेक्ट करके कहता है कि ये बच्चे गधे हैं, ये असल में हमारी मदद कर रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर सिवाना अपनी जैकेट में से एक चाकू निकालता है और बोलता है मैं तैयार हूँ। वो अपना चश्मा निकालता है, उसकी खराब हो चुकी आंख चमकने लगती है और डॉक्टर सिवाना उस खंजर को अपनी आंख में उतार देता है और इससे मॉन्स्टर लैंड्स के दरवाजे और ताले पिघलने लगते हैं, जहाँ पे सातों मैजिक लैंड्स के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स कैद थे, लेकिन अब वो आजाद हो चुके हैं। लेकिन सुपर बॉय प्राइम अब भी कैद है। वो चिल्लाता है मुझे बाहर निकालो, मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। इधर सीसी कह रहा है जब विजार्ड ने मुझसे मैजिक छीना था तब मुझे एक झलक दिखाई दी थी कि बहुत लंबे टाइम पहले क्या हुआ था। मुझे एक मैजिक वॉर की झलक दिखाई दी थी। इस विजार्ड ने उन क्रिएचर्स को मार डाला और उनको एक दूसरे से सील कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो एक हीरो है, बल्कि वो सबसे खतरनाक दुश्मन है। विजार्ड कहता है मैं शायद तुम्हारी पावर्स नहीं ले सकता, लेकिन मैं बाकियों की पावर्स ले सकता हूँ। तुम बच्चों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो 7 रैम्स को बचाने के लिए चाहिए। फ्रेडी बोलता है बिली उसे ऐसा मत करने दो। तो बिली विजार्ड के ऊपर हमला करते हुए कहता है विजार्ड रुक जाओ, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब शायद मैं तुम्हें वर्दी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तुमने मेरे दिल के अंदर झांका। शायद तुम्हें अब अपने दिल के अंदर झांकना चाहिए और अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम बच्चों से इस तरीके से लड़ रहे हो, क्या तुम अपनी पावर के काबिल हो? विजार्ड कहता है मैं कंफ्यूज हूँ, जिसपे सीसी बोलता है कि मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ये मानते हो कि मैं बिली की पावर्स को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मैं उसका प्यार डिजर्व नहीं करता। शायद मुझे इस फैमिली का मेंबर नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, मैं इनको छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुम बिली और बाकी सबको छोड़कर चले जाते हो। विजार्ड चिल्लाता है नहीं, तुम बुरे हो और तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन इससे पहले कि विजार्ड सीसी के ऊपर हमला कर पाता, बिली जोर से चिल्लाता है शज़ैम, और गाइस बिली के फादर को फिर से शज़ैम की पावर्स मिल जाती हैं। विजार्ड कहता है नहीं, अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, और ये कहकर विजार्ड वहाँ से चला जाता है। सीसी पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ? बिली कहता है मैंने विजार्ड को वापस भेज दिया। फ्रेडी पूछता है कि तुमने उसे कहाँ भेजा? बिली कहता है मैंने उसे वापस रॉक ऑफ इटर्निटी पे भेज दिया। तो गाइस सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि फैमिली फिर से एक हो चुकी है। तभी वहाँ पे ब्लैक एडम आता है, वो बिली के फादर का गला पकड़ के दबाने लगता है। तो गाइस बिली के फादर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हर कोई उसे मारना चाहता है? ब्लैक एडम कहता है कि अगर मुझे अपनी फैमिली को वापस लाना है तो मुझे मिस्टर मैन का साथ देना होगा। अपनी पावर्स मुझे दे दो बिली, और मैं तुम्हारे फादर को जिंदा छोड़ दूंगा। तभी बिली का फादर कुछ पुरानी स्पेल्स बोलता है, वो ब्लैक एडम के हाथों को दूर कर देता है। बिली पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? सीसी बोलता है मैं एक स्पेल कास्ट कर रहा हूँ, ब्लैक एडम की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर रहा हूँ और इसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को डार्क लैंड्स में भेज रहा हूँ। खुश हो जाओ एडम, तुम्हें आखिरकार तुम्हारी फैमिली देखने को मिलेगी। तो गाइस ब्लैक एडम वहीं का वहीं गिर जाता है और बाकी सब खुश होते हैं। लेकिन बिली अपने फादर से पूछता है आपको ये स्पेल कैसे पता चली? सीसी बोलता है शायद इसीलिए क्योंकि मैं एक अडल्ट हूँ, लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी थी, द विजडम ऑफ सोलोमन। बिली कहता है कि ये तो हमारी भी पावर है और मैं इस टाइम इसी पावर का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। पेड्रो पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिली अपने फादर से कहता है तुमने उस विजार्ड को सच्चाई दिखाई है ना, और इसलिए विजार्ड डर गया। तुम चाहते थे कि हम लड़ें, और ब्लैक एडम वो भी सच्चाई को देखने वाला था। मैं इस बात के ऊपर यकीन करना चाहता था कि मेरा फादर मेरे लिए वापस आया है, लेकिन मेरे फादर को ऐसी स्पेल नहीं पता होती। इस विजडम का ये मतलब नहीं है कि किसी को भी कोई भी स्पेल पता चल जाएगी। मैरी पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बिली बोलता है इस पूरे टाइम हम ये सोच रहे थे कि मिस्टर माइंड डॉक्टर सिवाना की बॉडी में था, लेकिन वो नहीं था। तब मिस्टर माइंड बिली के डैड की बॉडी में से बोलता है नहीं बिली बैटसन, मैं डॉक्टर सिवाना के साथ बात कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बॉडी में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे फादर की बॉडी में हूँ। बिली चिल्लाता है मेरे डैड की बॉडी से बाहर निकलो, लेकिन मिस्टर माइंड उन सब को उछाल देता है। बिली कहता है अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो? मिस्टर माइंड बोलता है मैं इसे चोट पहुंचाऊंगा? अरे मैंने इसे एक चैंपियन बना दिया और ये उस मैजिकल क्रांति को लीड करेगा जिससे सातों मैजिक लैंड्स एक हो जाएंगे और मेरे कंट्रोल में होंगे। पिछली बार उस विजार्ड ने हमें रोक लिया था, लेकिन इस बार मैं एक नई मैजिकल रियलिटी बना कर रहूंगा। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और मॉन्स्टर लैंड के सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पे पहुंच जाते हैं। इधर मॉन्स्टर लैंड्स के अंदर
द डमी पानी को पार करके उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां पे मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा गया था। द डमी जोर से बोलता है, हेलो, कोई है यहाँ पे? उस कीड़े ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे आजाद करेगा। मैं यहाँ सड़ रहा हूँ, मुझे तैयार कराना पड़ा। तभी सुपर बॉय बोलता है, हे डमी, वो लोग मुझे भी छोड़कर चले गए, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। बाहर एक छोटा सा मैजिकल सन रखा हुआ है, वो मेरी पावर्स को रोके हुए है और तुम गीले हो, तुम इस स्टूपिड लाइट को बुझा सकते हो। तो गाइस, जैसे ही डमी उस लाइट को उठाता है, उस सेल के अंदर एक धमाका होता है जिसमें डमी मारा जाता है। सुपर बॉय प्राइम बाहर निकलकर बोलता है, स्टूपिड इडियट, मैं तुम्हारे साथ टीम क्यों बनाऊंगा? मैं किसी के भी साथ टीम क्यों बनाऊंगा? सावधान हो जाओ बिली बैटसन, सबसे पहले तुम्हारी बारी है।